हेलो माय क्यूट एंजल्स। तो कैसे हैं आप सब। आई नो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर नहीं हैं तो मेरी कहानियाँ सुन के अच्छे हो जाइए। तो आज मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ माय साइको हस्बैंड फैन फिक्शन का नेक्स्ट चैप्टर। तो कैसा मुझे ये लगी फैन फिक्शन बताना कमेंट में। अगर बोरिंग लग रहा है तो बता देना। ओके, हम ख़त्म कर देंगे, कोई ना, अभी जल्दी क्या है। हाँ सही है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम माय साइको हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट। बट इससे पहले वाले चैप्टर में आप लोगों ने देख लिया था कि बीजिंग ने क्या किया था और वांगजी का पास्ट क्या था। बीजिंग ने बस वांगजी पे इल्ज़ाम लगा दिया। उसने नहीं सोचा कि उसके साथ क्या होगा। उसने जो इल्ज़ाम लगाया वो किसी के कहने पर, एंड शायद बीइंग को नहीं पता कि एक छोटे से झूठ की वजह से वांगजी की लाइफ तबाह हो सकती है, क्योंकि उसने तो बस वो बोल दिया। एंड उसके बाद वांगजी के साथ क्या हुआ उसने इमेजिन भी नहीं किया। वीजिंग अभी उसी घर के ग्रास के ऊपर पड़ा हुआ था। बारिश अभी भी हो रही थी। वीजिंग के ऊपर बारिश गिर रही थी एंड वीजिंग उस घर को देख रहा था। वीजिंग बस देखते जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वीजिंग बोलता है, मेरी वजह से पंकजी की फैमिली मर गई। पापा ने उन्हें क्यों मारा होगा। पापा ऐसा क्यों करेंगे। नहीं, मुझे लगता है कि वांगजी को गलतफहमी हुई होगी। बाबा क्यों मारेंगे। हाँ, पापा ने नहीं किया होगा। मैं बात करूँगा वांगजी से। वो मैंने मैं माफ़ी मांगूंगा उससे। मैं जानता हूँ माफ़ी माफ़ी भी कम है। उसने अपने परिवार को खो दिया। हाँ, शायद गलतफहमी हो सकती है। हाँ, गलतफहमी हो सकती है। मैं बात करूँगा पापा से। हाँ, मैं बात करूँगा। वीजिंग पड़ा रहता है और वो अपने आप को ही दोषी ठहराता है कि सच में नहीं। बीजिंग बोलता है, मैं बात करूँगा वांगजी से। बीजिंग उठ जाता है एंड वो चलने की कोशिश करता है, बट उसको दर्द होता है उसकी बैक में, क्योंकि वांगजी ने सच में गुस्से में आकर उसे बहुत बुरी तरह से मार दिया था। एंड बीजिंग को दर्द हो रहा था उसकी बैक में। एंड देन वो कैसे तैसे करके वहाँ से चलना स्टार्ट कर देता है। बीजिंग बस घर से बाहर निकलता है, उस घर को देखता है। बीजिंग को बहुत बुरा लगता है। बीजिंग बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अंकल आंटी। शायद कहीं ना कहीं मैं ज़िम्मेदार हूँ इन सब चीज़ों का, बट मुझे वांगजी से सच्चाई जाननी होगी। उसके बाद क्या हुआ था। वो जिंदा कैसे बचा, और क्या कैसे बाबा का वो नाम क्यों ले रहा है। बाबा मेरे बुरे हो सकते बट किसी को मारेंगे नहीं, और वो क्यों मारेंगे बाबा, उसे मारेंगे ही क्यों। तो क्या रीज़न हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, मैं वांगजी से बात करूँगा। हाँ, इसके बाद वांगजी को बोल सकते हैं रिमेंबर करके ही बीजिंग वहाँ से चलना स्टार्ट कर देता है। बीजिंग आसपास की जगह देखता है तो इस जगह का उसे कोई आइडिया नहीं था। बीजिंग देखता है तो उसके पास फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं था। बीजिंग कंफ्यूज हो जाता है, वो क्या करें। बीजिंग बोल सकते हैं फिर चलना ही स्टार्ट कर देता है एक साइड में, और बस चलते जा रहा था। कुछ दूर आगे आने पर उसे बस स्टेशन दिखाई देता है। बीजिंग जाता है वहाँ पर, खड़ा हो जाता है एंड बस देखने लगता है। कुछ ही टाइम के बाद जो बस थी वो आके रुकती है। बीजिंग उसमें बैठ जाता है। वो एड्रेस पूछता है, कहाँ जाना है आपको। एंड बीजिंग सोच में पड़ जाता है, कहाँ जाना है उसे भाई। बीजिंग उसे देखता है और बोलता है, मैं वो। एंड वो बीजिंग की हालत देखता है, उसकी शर्ट पे ब्लड लगा हुआ था। एंड ये देखने के बाद वो बोलता है, आई एम सॉरी, आपको नहीं ले जा सकते हैं, आप बहुत ही बुरी कंडीशन में हैं एंड ये रूल्स के खिलाफ है। एंड वो लोग बीजिंग को नीचे उतार देते हैं। बीजिंग चुपचाप करके देखता है एंड कुछ नहीं बोलता। बीजिंग फिर से चलना स्टार्ट कर देता है। बस चलते जा रहा था, सोच रहा था सारी चीज़ें। बीजिंग को वांगजी की फ़िक्र हो रही थी एक तरह से, क्योंकि बीजिंग सोच रहा था कि उस टाइम पे क्या कुछ नहीं हुआ होगा उसके साथ। अपने माता पिता को ऐसे मरते हुए देखना बहुत ज़्यादा शायद हुआ होगा। बीजिंग बस सोच रहा था एंड यही सब सोचते हुए चलते जा रहा था। हम देखते हैं बस बीजिंग ऐसे चल रहा था, तभी अचानक से एक कार बीजिंग के सामने आकर रुक जाती है। एंड बीजिंग देखता है, तभी उसमें से एक गर्ल उतरती है और बोलती वी। एंड बीजिंग मुड़कर देखता है तो वहाँ पे वैन किंग खड़ी हुई थी। वैन किंग बोलती है, वी तो तुम। एंड वो देखती है वीजिंग के फेस को एंड देन उसकी नज़र जाती है वीजिंग के कपड़ों पे। एंड जैसे ही वो ये देखती है वो बोलती है वी, और वो जल्दी से वीजिंग का हाथ पकड़ती है और बोलती है, क्या क्या हुआ तुम्हें इस हालत में। हाँ, और वीजिंग की फेस वगैरह सब टच कर और उसे देखते हुए बोलती है, वीजिंग क्या हुआ तुम्हें, ये तुम्हारा फेस, ये तुम्हारा ऐसे क्या हुआ, मुझे बताओगे तुम बताओ मुझे। वीजिंग देखता है और बस रोना स्टार्ट कर देता है और वैन किंग को गले लगा देता है। बहुत बुरी तरह से रोता है क्योंकि उसे चाहिए था एक इमोशनल सपोर्ट, और वीजिंग बस वैन किंग को गले लगाए रखता है बहुत ही ज़्यादा टाइट। एंड देन बस रोता रहता है। वैन किंग बोलते वी क्या हुआ। एंड धीरे धीरे करके वो बेहोश हो जाता है क्योंकि उसे चोट लगी हुई थी एंड इमोशनली ब्रेक डाउन भी हो गया था, तो वो बेहोश हो जाता है। एंड वैन किंग की गोद में जैसे ही वो गिरता है वो देख के शॉक, वो संभालती है और बोलती वी। एंड जैसे ही वो बैक पे हाथ रखती है उसका हाथ खून से कवर
और ये देख के तो वैन किंग का पूरा दिमाग घूम जाता है। वो बोलती ये क्या है बट वो जल्दी से कैसे तैसे करके विजिंग को कार तक लेकर आती है। वो खुद ही कार को ड्राइव करके आई थी एंड देन वो जल्दी से विजिंग को बैक सीट पे डालती है और वो देखती है जैसे ही उसने विजिंग को बोल सकते बैक सीट पे डाला, ओ माय गॉड विजिंग के कपड़े। अब वो ध्यान से देखती है क्योंकि बारिश में कुछ ज़्यादा पता नहीं चला, बट जैसे ही बारिश थमी उसने सब कुछ देखा। और ये सब चीज़ देखने के बाद तो वो अपना सर पकड़ लेती है, बोलते हैं, ओह माय गॉड विजिंग। और वो जल्दी से अपनी कार को ड्राइव करती है और वहाँ से वो डायरेक्ट कार को लेके चली जाती है हॉस्पिटल। एंड देन वो कॉल करती है और दूसरी ओर नेहा सैंग को भी वो बताती है। एंड नेहा सैंग जैसे ही सुनता है बोलता है क्या, वो बोलती है हाँ जल्दी से हॉस्पिटल आओ, मैं उसे हॉस्पिटल लेकर आई हूँ। मैं उसकी हालत देख नहीं पा रही हूँ नेहा सैंग, उसे इस हालत में, ओह माय गॉड तू जल्दी आ जा। नेहा सैंग बोलता है मैं आ रहा हूँ वैन किंग। हम तुरंत ही जो वैन किंग थी वो अपना फ़ोन रख देती है। नेहा सैंग भी अभी अपने घर पे था एंड वो सोने के लिए जाने ही वाला था, बट जैसे ही उसने ये सुना, ओ माय गॉड, वो जल्दी से अपनी वो कार कीज़ लेता है और निकल जाता है वहाँ से सीधा। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी अभी बोलते वहीं उसी दीवार के पास बैठा हुआ था अपना सर नीचे करके और अपने हाथ को देख रहा था। वांग जी बोलता है मैं तुमसे हद से ज़्यादा प्यार करता था, तुम्हें कभी एक चोट भी आ जाए तो मुझे डर लगता था। तुमसे मैंने इतना प्यार किया है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो, बट आज आज तुमने सब कुछ ख़त्म कर दिया। मैंने तुम पर हाथ उठाया, मैंने तुम पर हाथ उठाया। एंड वांग जी अपने हाथ को देखने लगता है। वांग जी का दिमाग ख़राब हो जाता है। वांग जी फिर इसके बाद उठता है सीधा एंड उठकर यहाँ से चला जाता है क्योंकि अब उसे यहाँ पे बोल सकते हैं कि नहीं रहना था। वांग जी जल्दी से अपने कार में बैठता है और सीधा अपने घर के लिए निकल जाता है। वांग जी यस घर के लिए निकल जाता है यहाँ से। वांग जी कुछ टाइम के बाद घर आता है और वो जैसे जाने वाला था तभी अचानक से जो लान सेचन थे वो बोलते हैं वांग जी। एंड वांग जी अपने हाथ को अपने पीछे छुपा लेता है क्योंकि उन्होंने देख लिया था। वो आते हैं और बोलते वांग जी क्या हुआ, तुम इस हालत में भीगे हुए कहाँ थे तुम। हाँ वांग जी बोलता है मैं ठीक हूँ गगा, अब जाइए सो जाइए। एंड वो बस तभी अचानक से उनका ध्यान जाता है वांग जी के कपड़ों पर क्योंकि वांग जी ने वाइट क्लॉथ पहने हुए थे, अभी शर्ट पहनी हुई थी। एंड जैसे ही वो देखता है वांग जी के कपड़ों पर ब्लड को, बोलता वांग जी क्या किया है तुमने, हाँ क्या किया है, तो तुम्हारा ये हाल। वांग जी के कपड़ों को चेक करता है, वो बोलता है कि क्या हुआ। वांग जी पता नहीं कुछ भी नहीं हुआ। एंड उसका नज़र जाती है वांग जी के बाजुओं पर यानी कि स्लीव्स वगैरह पे, तो वहाँ पे देखने के बाद वो बोलते क्या छुपा रहे हो मुझसे, दिखाओ वांग जी दिखाओ। एंड वो जल्दी से वांग जी का हाथ पकड़ के आगे करते हैं और वो देखते हैं वांग जी के हाथों से ओ माय गॉड खून निकल रहा था। वो बोलती ये क्या है वांग जी। वो जल्दी से वांग जी का हाथ पकड़ते हैं और उसे बोल सकते हैं एकदम से टाइट करके पकड़ लेते हैं ताकि खून न निकल सके और ज़्यादा। एंड नीचे फ्लोर पर उनकी नज़र जाती है, वो अपना सर पकड़ लेते हैं, बोलते तुम्हारा पूरी तरह से दिमाग खराब हो गया है। वो जल्दी से वांग जी को लेके जाते हैं और बिठाते हैं और उसके बाद वो अपने कमरे में लेकर आते हैं, उसे फर्स्ट एड बॉक्स निकालते हैं तुरंत ही और वो वांग जी के हाथों के बैंडेज करने लगते हैं। और वो वांग जी को बोल सकते हैं देख रहे थे, वांग जी के फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था और वो बस देख रहे थे। लान सेचन वांग जी के हाथों पर पहले बोल सकते हैं जख्मों को साफ करते हैं, उसके बाद मेडिसिन लगाते हैं एंड देन वो देखने लगते हैं। वांग जी बस बोलता है आज आज मैंने उसे अपने हाथों से मारा। ये सुनने के बाद वो बोलते क्या क्या मतलब है तुम्हारा। वांग जी अपने हाथ को देखता है और उसके बाद बोलता है मैंने आज उसे इसी हाथ से पैड से मारा, जिस इंसान को मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, आज उसी इंसान को मैंने मारा गगा, इसी हाथ से मैंने उसे बेल्ट से मारा मैंने गगा उसे, उसकी बॉडी से खून निकल रहा था। मैं क्या करता गगा, गुस्सा आ गया था मुझे मुझे माँ पापा की याद आ गई थी और वो अपने भाई को गले लगा लेता है। लान सेचन आंखें बंद करते हैं और उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं। उनकी आंखों के सामने भी वो मंज़र आता है जब उनका पूरा घर उनकी आंखों के सामने जल गया था। एंड ये सब चीज़ें याद करने के बाद वो भी पूरी तरह से बोल सकते हैं कि सैड हो जाते हैं, उनके अंदर भी गुस्सा आता है और वो वांग जी को शांत करते हैं। वो वांग जी को लेके बेड पर बैठ जाते हैं, उसे शांत करने लगते हैं। वांग जी बस शांत ऐसे बोल सकते हैं कि होने को तैयार ही नहीं था, वो रो रहा था। लान सेचन बोलते वांग जी शांत हो जाओ। एंड वांग जी को पैनिक अटैक आने लगते हैं, वांग जी की पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगती है। ये देखने के बाद वो बोलते वांग जी एंड जल्दी से वो बोलते तो तुम्हारी मेडिसिन कहाँ है, मैं लेकर आता हूँ। और वो जल्दी से वांग जी को छोड़ के भागते हैं वहाँ से। एंड वो जल्दी वांग जी के रूम में जाते हैं, इधर उधर देखते हैं एंड ड्रॉवर ओपन करते हैं। वो बोलते कहाँ है। एंड देन तभी उसे याद आता है, वो जल्दी से ओपन करते हैं अलमीरा एंड देन उसमें से मेडिसिन निकालते हैं एक बॉक्स एंड देन वो भागते वापस से वो आते हैं और देखते हैं तो वांग जी नीचे फ्लोर पर गिर गया था और वो काँप रहा था बुरी तरह से, जैसे कि मानो कोई नाइट मिरर में चला गया हो। इतनी ज़्यादा डरावनी मेमोरीज उसके माइंड में आ रही थी।
लायन सिजन उसे पकड़ते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, एकदम से पूरी तरह से जकड़ लेते हैं कि वांग जी हिल तक ना पाए। एंड वांग जी को वो सहलाने लगते हैं, उसे शांत करवाने लगते हैं। वांग जी धीरे धीरे करके आंखें बंद करने लगता है और वो बस रोए जा रहा था और बोल रहा था, नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, माँ पापा नहीं नहीं छोड़ो मुझे, गगा छोड़ो। एंड ऐसे चिल्ला रहा था वो। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद कैसे तैसे करके लायन सिजन उसे शांत करते हैं और उसे बेड पर बिठा देते हैं वो, और देखते हैं और वांग जी बेड पर लेट गया था और बोल रहा था, अभी भी बड़बड़ा रहा था, माँ बाबा नहीं अब छोड़ के नहीं जा सकते, मार डालूंगा सबको, मार डालूंगा मैं सबको, मार डालूंगा, किसने किया, माँ बाबा। और बस यही बोलते बोलते वो बोल सकते हैं कि सो जाता है। लायन सिजन देखते हैं और वो रोने लगते हैं। वांग जी तो मतलब छोटा है, वो ऐसे करके अपना दर्द बता सकता है, बट लायन सिजन वो किससे कहे अपना दर्द, किससे कहे वो अपने मन की बातें। वो जानता है उसे ये सब अपने अंदर ही रखना होगा, क्योंकि अगर उसने बता दिया तो फिर उसके भाई को कौन संभालेगा, अगर दोनों ही कमज़ोर पड़ गए तो कौन संभालेगा। लायन सिजन अपने आप को मजबूत करते हैं, फिर वो मेडिसिन का डब्बा उठा कर लेकर आते हैं। इसके बाद वो लिक्विड फॉर्म के अंदर एंड कुछ मेडिसिन थी वो देखते हैं, फिर वो तुरंत ही पानी का गिलास लेते हैं, देन फिर मेडिसिन को ब्रेक करते हैं, जो गोलियां थी उन्हें लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं एंड देन उसके पास स्पून के ज़रिए वांग जी को वो मेडिसिन पिलाते हैं। एंड उसके बाद उसे देखते हैं, फिर वो लिक्विड फॉर्म वाली जो चीज़ें दवाइयाँ थी वो भी वांग जी को पिलाई जाती है स्पून के ज़रिए एंड वांग जी के वो फेस को साफ़ कर देते हैं और वो देखते हैं, फिर वो जाते हैं एंड देन फिर वो वांग जी के कपड़े लेकर आते हैं, क्योंकि वांग जी पूरा भीगा हुआ था। इसके बाद वो वांग जी के कपड़ों को चेंज कर देते हैं, उसे नॉर्मल क्लॉथ पहना देते हैं, लोअर एंड टी शर्ट। दैन उसके बाद वो उसके हाथ को देखते हैं, उसके हाथ को पकड़ते हैं और उस पर किस करते हैं और बोलते हैं, मेरा भाई मैं क्या करूं, मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूं, कैसे संभालूं मैं तुझे, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे हैंडल करूं ये सारी चीज़ें, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और वो बस बोलते थे अपने आप को हैंडल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके लिए भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, उससे भी नहीं हो रहा था ये सब हैंडल, बट वो संभाल रहा था अपने आप को। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद का सीन, लायन सिजन अपने भाई को देख के फिर उठ जाते हैं। देन फिर वो बोलते हैं, अब मैं क्या करूं, मुझे अपने भाई का ख्याल रखना होगा, मुझे इन सारी चीज़ों से उसे दूर रखना है, पर क्या करूं, कैसे करूं मैं, कैसे इसे इन सारी चीज़ों से दूर रखूं। लायन सिजन भी बहुत घबराए हुए थे। हम दूसरी ओर हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर विजन को ट्रीट कर रहे थे एंड ऐसे करके 1 घंटा हो जाता है एंड जो बोजन हुसैन था वो भी वहाँ पर आ चुका था एंड वो वैन किंग को देख रहा था। वैन किंग बोलती है, नहीं हुसैन वो ठीक तो हो जाएगा ना, एंड वो लोग बेस्ट बडीज़ थे तो वो एक दूसरे को गले लगाते हैं। वो बोलते हैं, वो ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो वैन किंग, वो ठीक हो जाएगा, मुझे बताओगे क्या मिला वो तुम्हें। इसके बाद वैन किंग बताती है कि वो जा रही थी, तभी अचानक से उसने एक पर्सन को देखा एंड बस उसने तो रैंडमली हेल्प करने के लिए बोला था, बट जैसे ही उसने उसका फेस देखा वो शॉक रह गई। वो बताती है कि ये सब किसने किया होगा। वो बोलते क्या वांग जी के वांग जी ने किया होगा, उसके हस्बैंड ने। ये सुनने के बाद जो नी हुसैन था वो बोलता वो ऐसा, वो बोलते वो कर सकता है क्योंकि शायद वो किसी चीज़ का बदला लेने के लिए आया है। वो बोलते बट वो बदला, तभी वो बोलती है बदला तुझे पता नहीं है, कॉलेज टाइम में। नी हुसैन बोलता हाँ जानता हूँ कि वो हो गया था, बट क्या उसकी वजह से वांग जी। वो बोलते हैं क्यों, तुझे नहीं लगता वो कर सकता है ऐसा, एंड इसी की वजह से वो ये सब कर रहा है। मैं क्या करूँ, मैं जानती हूँ कि बीजिंग ने उस टाइम पे गलत किया एंड वो अब जो कर रहा है वो भी गलत है। बीजिंग अब उसका हस्बैंड है, जानते हैं कि गलतियाँ हुई है एंड सबसे बड़ी बात उसकी फैमिली के बारे में तो मतलब सबके बारे में यही कहा गया था कि डेथ हो गई है, उस बोल सकते हैं कि घर के अंदर ही चल के सब मर गए हैं, बट ये वांग जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब सुनने के बाद वैन किंग जो है ना वो बस देखने लेती है। नहीं हुसैन बोलता है, वैन किंग शांत हो जाओ, हम वीजिंग से पूछेंगे ये सब क्या है और हम वीजिंग की हेल्प करने की कोशिश करेंगे। अगर ये वांग जी ने किया है तो हम वांग जी को समझाएंगे, हम हमारे दोस्त को ऐसे नहीं दे सकते हैं। ये सुनने के बाद वो बोलते हाँ सही कहा। इसके बाद वो लोग ऐसे ही बैठ कर मतलब बाहर वेट करने लगते हैं एंड कुछ टाइम के बाद डोर ओपन होता है एंड डॉक्टर बाहर आते हैं। जैसे ही वैन किंग और नी हुसैन देखते हैं वो जल्दी से जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ क्या हुआ, वो ठीक तो है ना डॉक्टर, हमारा दोस्त ठीक तो है ना। वो बोलते हैं जी हाँ वो ठीक है, बट उन्हें इस तरह से किसने मारा, उनके बैक पे बहुत निशान पड़ गए हैं, शायद उन्हें बहुत बुरी तरह से किसी ने बैट से मारा है। प्लीज़ अगर ये मतलब पुलिस का मामला है तो वो बोलते नहीं हम हैंडल कर लेंगे डॉक्टर, प्लीज़ आप जाइए, क्योंकि भाई वो ऐसे वीजिंग से बिना पूछे कुछ भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ऐसे पुलिस का मामला हो जाएगा तो बहुत गलत बात हो जाएगी। इसलिए फ़िलहाल के लिए ये सब चीज़ें वो अपने तक ही रखते हैं एंड देन फिर डॉक्टर बोलता है जी ठीक है एंड वो बोलते हैं बट मेरा काम है। वो बोलते हैं ये विवुजियान है,
द ग्रेट बिजनेसमैन का हस्बैंड। देन वांग जी का एंड देन आप खुद ही जानते हैं। वो बोलते हैं जी हाँ जानता हूँ। हाँ पता नहीं अमीर लोग क्या क्या करते रहते हैं, कोई बात नहीं मैं जाता हूँ। एंड ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद नी हुसैन और वैन किंग अंदर आते हैं एंड वीजिंग अभी बेहोश था। वो वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग को बोलते थे अपने पेट के बल लेटाया गया था क्योंकि उसकी बैक पे निशान थे, इसीलिए वो लोग आते हैं और देखते हैं तो वीजिंग की बोलते थे आधी से ज़्यादा बैक पूरी तरह से बैंडेज से कवर थी। वो देखती है एंड देन फिर वो कुछ भी नहीं बोलते, वहीं पर बैठ जाते हैं। एक नर्स वो सब कुछ लगा रही थी। नहीं हुसैन बोलता है कि मुझे बताएंगे ये कब तक होश में आएंगे। तो वो बोलते हैं कि इन्हें होश में आने में 2 से 3 घंटे लगेंगे क्योंकि हमने इनको ट्रीट करने के बाद इनको इंजेक्शन दिया था। ये सुन के वो बोलते ठीक है। एंड इसके बाद नर्स जो भी थी ड्रिप वगैरह चेक करके IV ड्रिप एंड देन वहाँ से चली जाती है। नर्स के जाने के बाद निहोसैक और वैन किंग वहीं पर बैठ जाते हैं। तभी वैन किंग का फ़ोन रिंग करता है। वैन किंग फ़ोन देखती है तो उसके भाई का वैन निंग का कॉल था। वो पिक करती है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से वैन निंग बोलता है शिजे आप नहीं आई। वो बोलती है निंग एक काम करो तुम आज अपने लंच वगैरह करके सो जाओ ठीक है, मैं नहीं आ पाऊँगी, मेरे दोस्त को हॉस्पिटल में लाया गया है। ये सुन के वैन निंग बोलता है ठीक है शिजे आप कोई बात नहीं आराम से। वो बोलती ठीक है। इसके बाद वो फ़ोन कट कर देती है। निहो सैंग बोलता है ओ मैं भी गगा को बताना भूल गया मैं भी। एंड इसके बाद निहो सैंग भी कॉल करता है और अपने भाई मिंगजे को बता देता है कि वो नहीं आ सकता, इमरजेंसी है कुछ। तो वो बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं। एंड इसके बाद वो भी हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं वो लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं एंड वेट करने लगते हैं विजय के होश में आने का। एंड देखते ही देखते मुझे 2 घंटे हो जाते हैं एंड उन दोनों को भी नींद आ रही थी, उन दोनों का भी वही सर घूम रहा था, बट वो अपने आप को रोकते हैं। एंड 2 घंटे के बाद देखते हैं नर्स आती है और वो IV ड्रिप चेंज करके दूसरी लगा के जो है ना वो जाने वाली थी, बट तभी अचानक से आवाज़ सुनती है नहीं नहीं प्लीज़। एंड ये सुनने के बाद वो नर्स देखती है और बोलते हाँ अब ठीक है सर। एंड ये आवाज़ सुनने के बाद जो वैन किंग वहाँ पर थी अपनी हाफ क्लोज आइज़ को बंद किए हुए देन वो देखती है बोलते हाँ विजिंग। वो बोलते हैं इन्हें होश आ रहा है। एंड ये सुनने के बाद वो दोनों भी आकर खड़े हो जाते हैं बोलते वी। एंड विजिंग स्लोली स्लोली आइज़ ओपन करता है और वो देखता है तो उसे स्टार्टिंग में ही चेहरा दिख जाता है। बोल सकते हैं कि कुछ मशीनों का। विंग बोलता है मैं कहाँ पर हूँ, सर में दर्द हो रहा है मुझे। वैन किंग बोलते विंग ठीक हो जाएगा सब कुछ। वो बोलती है 1 मिनट रुकिए मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। इसके बाद नर्स वहाँ से चली जाती है एंड वैन किंग आती है और बोलती विंग तुम ठीक हो। हाँ ये सब। तभी नहीं हुसैन बोलता वैन किंग रुक जाओ 1 मिनट। वो बोलते ठीक है। दैन इसके बाद डॉक्टर आता है वो विंग को चेक करता है, उससे पूछता है कुछ टाइम के बाद वो बोलते हैं ठीक है आप ठीक हैं, आपको लगभग 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में रुकना होगा जब तक कि आपके जख्म ठीक ना हो जाए। मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप अपने आप का ध्यान रखिएगा एंड बैंडेज के बल मत सोइएगा, अपनी बैक के बल मत सोइएगा क्योंकि इन पर प्रेशर पड़ेगा तो आपको दर्द होगा। वीजिंग हमें अपना सिर खिलाता है और बोलते जी। एंड देन इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। उन सभी के जाने के बाद जो अभी वैन किंग थी वो वीजिंग को देखती है। वीजिंग आंखें बंद कर लेता है, उसकी आंखों से आंसू आते हैं। निहो सेंग और वैन किंग दोनों ही वीजिंग के पास आकर बैठ जाते हैं और वो वीजिंग को देखते हैं एंड देन बोलते हैं वीजिंग क्या हुआ है, हमें बताओगे नहीं क्या? हम तुम्हारे दोस्त हैं विजिंग एंड तुम्हारा हमेशा साथ देंगे, हमेशा तुम्हारा साथ देते आए हैं, तुम हमारे साथ कुछ भी शेयर कर सकते हो। ये किसने किया है विजिंग? क्या ये वांग जी ने किया है? एंड ये सुनने के बाद विजिंग अपनी आइज़ बंद कर लेता है एंड वो देखने लगता है वांग जी को। ये सुनने के वो देखने लगता है वैन किंग को। वैन किंग बोलती है विजिंग बताओ। विजिंग बोलता है एंड ये सुनने के बाद वो बोलती क्या वो तुम्हें मार कैसे सकता है? विजिंग देखता है और बोलता है उसकी उसकी गलती नहीं है वैन किंग, उसकी गलती नहीं है। जो जो उसने बताया उसकी वजह से तो उसके बाद तो मुझे और भी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए थी। ये सुनने के बाद वो बोलती वही क्या हुआ है? विजिंग देखता है और बोलता है तुम्हें पता है। इसके बाद विजिंग सब कुछ बताता है जो कुछ भी हुआ। एंड ये सब सुनने के बाद वो बोलती क्या? विजिंग बोलता हाँ उसकी फैमिली को किसी ने मारा था, उसने कहा मुझसे, और वो मेरे पापा ने किया था। विजिंग के पापा ने किया था। विजिंग के पापा ऐसा क्यों करेंगे वैन किंग? मेरे पापा ऐसा नहीं करेंगे ना वैन किंग, वो क्यों ही करेंगे? और वो तो कभी जानते तक नहीं थे, मतलब उनके पास क्या रीज़न हो सकता है, वो ऐसा क्यों करेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे को गलत फहमी हुई होगी वैन किंग, कहीं ना कहीं मैं वजह ज़रूर हूँ उसकी फैमिली के मरने के पीछे। मैं क्या करूँ वैन किंग? वैन किंग बोलते विजिंग तुम सच बोल रहे हो? विजिंग बोलता हाँ उसने मुझसे कहा कि मेरे पापा ने उसकी फैमिली को मार डाला। ऐसा नहीं हो सकता ना वैन किंग, ये झूठ है ना? ये सुनने के बाद वो देखती है और बोलती विजिंग इस पर मैं अब तुमसे क्या ही कहूँ, क्योंकि विजिंग देखता है और बोलता है मैं क्या करूँ वैन किंग, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बोलती है तो तुम शांत हो जाओ, ओके शांत हो जाओ, एक काम करो ये लो मेडिसिन। एंड वो विजिंग को मेडिसिन देती है, विजिंग खा लेता है। वो बोलती है तुम शांत हो जाओ, ठीक है हम यहीं हैं तुम्हारे पास, हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। विजिंग बट जैसा अगर वांग जी ने कहा है तो विजिंग शायद कहीं ना कोई चीज़ तो हुई होगी। विजिंग बोलता वैन किंग मेरे पापा क्यों मारेंगे उसे?
वो बोलती है विजिंग, मैं बताना नहीं चाहती हूँ बट उनके पास रीज़न था विजिंग। विजिंग बोलते रीज़न? वो बोलते हाँ रीज़न हो सकता है। विजिंग बोलते कौन सा रीज़न? वो बोलती है विजिंग एक्चुअली मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारे बाबा से बात करनी चाहिए, वो इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगा विजिंग। एंड तुमने देखा था ना तुम्हें क्या किया था उसके साथ। एंड ये सब सुनने के बाद विजिंग अपना फेस नीचे कर लेता है और बोलता है मैं जानता हूँ बट इसकी वजह से मैं क्या करूँ वैन किंग, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वैन किंग बोलती है पहले विजिंग तुम ठीक हो जाओ, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे वांगजी से। तुम्हें वांगजी से प्रॉपरली बात करनी होगी विजिंग, जानना होगा कि असलियत क्या है, क्योंकि अब तुम दोनों जुड़ चुके हो, तुम्हारी शादी हो गई है विजिंग उसके साथ एंड तुम ऐसे ही नहीं रह सकते हो। विजिंग देखता है, बोलता मैं बात करूँगा। वो बोलती है क्या मैं कॉल करूँ या तुम्हारे घर? विजिंग बोलता नहीं मैं ठीक हूँ वैन किंग। एंड जब विजिंग को नींद आने लगती है इन सब चीज़ों की वजह से, वैन किंग बोलती है ठीक है तुम आराम करो, हम यहीं पर हैं। विजिंग बोलता नहीं तुम चले जाओ। वो बोलते नहीं एक काम करो हम यहीं पर रहेंगे, ठीक है, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। विजिंग बोलता है हाँ एंड देन वो सो जाता है। वैन किंग और निहो सेंग एक दूसरे को देखते हैं और जो निहो सेंग था वो बोलता है वैन किंग एक काम करो तुम ये जो काउच है इस पर लेट जाओ, ठीक है, मैं बैठता हूँ विजिंग के पास, मैं उसे ध्यान रखूँगा। वो बोलती है ठीक है एंड देन वो कुछ देर लेट जाती है एंड वो लोग बारी बारी से सोते हैं एंड ऐसे ही करके आज का पूरा दिन निकल जाता है। एनविंग की रात पूरी निकल जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, वांगजी उठता है और अपना सर पकड़ लेता है और बोलता अर्थ एंड तभी उसे ध्यान जाता है अपने हाथ पर एंड वो जैसे अपना हाथ देखता है उसे धीरे धीरे करके रात की सारी चीज़ें याद आती हैं, कैसे उसने विजिंग के साथ जो है ना वो चीज़ें की थी। एंड ये सब चीज़ें याद करने के बाद वांगजी उठता है एंड तभी लान सेचन बोल सकते हैं कि आते हैं और बोलते वांगजी, वो वांगजी के लिए मेडिसिन एंड देन कुछ खाना लेकर आए थे, उन्होंने वांगजी के लिए बनाया था। वांगजी बोलते गग, वो बोलते हैं अब ठीक लग रहे हो तुम, कैसा लग रहा है तुम्हें? वांगजी बोलता है मैं ठीक हूँ गग, मैं सॉरी वो आपको परेशान कर दिया। वो बोलते हैं इट्स ओके कोई बात नहीं वांगजी, चलो जाओ फ्रेश हो जाओ उठकर, ठीक है, मैं ये खाना एक काम करता हूँ तुम्हारे रूम में लेकर आता हूँ। वांगजी बोलता नहीं काका आप रहने दीजिए ना। वो बोलते हैं वांगजी मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, ठीक है। वांगजी कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वो बोलते हैं चलो फ्रेश हो जाओ एंड ये बाद में मैं बैंडेज कर दूंगा दोबारा से चेंज। वांगजी फिर बोलता ठीक है ग। इसके बाद वांगजी उठ के सीधा चला जाता है अपने रूम के अंदर आता है वो एंड देन इसके बाद जाकर सीधा अपने कपड़े लेता है। देन फिर वो जाता है वॉशरूम में, अपना हाथ देखता है तो उसे अपने हाथ को तो गीला नहीं करना था, इसलिए वो बाथ टब में बैठ जाता है पानी फिलअप करके। देन इसके बाद जेल वगैरह डालता है उसके अंदर और फिर उसके बाद बाथ लेता है। एक ही हाथ से अपनी बॉडी को रब वगैरह करता है, दूसरा हाथ पानी में नहीं जाने देता। कुछ ही टाइम के बाद वो अपनी बॉडी को अच्छे से साफ़ वगैरह कर लेता है एंड देन इसके बाद वो शावर के नीचे आता है, अपना हाथ साइड में रखता है जिससे कि वो भीगे ना। एंड देन उसके बाद वो अच्छे से अपने बोल सकते हैं कि बॉडी को वॉश करता है। बॉडी वॉश कर लेने के बाद वांगजी टॉवल को रैप करता है, मुश्किल तो होती है उसे बट विजिंग रैप कर ले, आई मीन वांगजी रैप करता है। देन इसके बाद वो बाहर आता है, फिर अपने कपड़े निकालता है एंड देन वो अच्छे से अपने ड्रेसअप होता है, फिर वो बाहर आता है। लैन सिचन वेट कर रहे थे वांगजी का डाइनिंग टेबल पर, वांगजी आकर बैठ जाता है। इसके बाद लैन सिचन बोलते हैं चलो ये खाना खाओ। वांगजी को देख के लैन सिचन बोलते हैं मैं खिलाता हूँ। फिर वो वांगजी के पास वाले टेबल पर बैठते हैं और वो उसे अपने हाथों से खिलाते हैं एंड वांगजी ये देखता है तो उसे याद आता है अपना फैमिली टाइम, ऐसे ही करके वो लोग तो किया करते थे ना। एंड ये सारी चीज़ें याद करने के बाद वो बोल सकते थोड़ा सा इमोशनल होता है। लैन सिचन वांगजी को देख के समझ जाते हैं और वो बस उसे खाना खिलाते हैं। खाना वांगजी खा लेता है। खाना खा लेने के बाद लैन सिचन बोलते हैं वांगजी, वांगजी बोलते हैं जी काका। वो बोलते हैं कल तुमने मुझे जो कहा। वांगजी देखता है और बोलता है उसे सज़ा मिलनी ही थी काका, उसने किया है तो उसे सज़ा मैं देकर रहूँगा। और अब बारी है शू फैमिली की, आज शू फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ना कर दिया तो मेरा नाम भी लैन वांगजी नहीं। वो बोलते ठीक है वांगजी, तो क्या करना चाहते हो? वांगजी बोलता है बस देखते जाओ गगा, मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं, शू फैमिली धीरे धीरे करके देखना कैसे मेरे चंगुल में फंसती है। वो बोलते हैं ठीक है वांगजी। इसके तुरंत ही बाद वांगजी खाना वगैरह सारा खा चुका था, फिर वो उठता है एंड देन फिर वो बोल सकते हैं कि लैन सिचन ऑफिस चले जाते हैं। एंड वांगजी ने कहा था कि वो आएगा बट लैन सिचन ने मना किया तो वांगजी ने कहा कि वो आएगा। एंड देन भैया वो क्या करें अपने भाई का, हाँ वांगजी ने कहा वो आएगा तो वो आगे रहेगा। देन इसके बाद वांगजी अपने अभी रूम में था क्योंकि लैन सिचन ने कहा था कि कोई बात नहीं तुम आराम से आ जाना। वांगजी अभी रूम में था और वो बैठा हुआ था लैपटॉप पे कुछ चीज़ देख रहा था एंड वो देखता है उसके लैपटॉप पे एक मेल आता है। वांगजी देख के स्माइल करता है और बोलता है गेम स्टार्ट कर दो। एंड इसके तुरंत ही बाद वो बोलते ओके। एंड देन इसके बाद वांगजी बस बोल सकते हैं लैपटॉप बंद करता है और उठता है और उसके बाद फिर वो सोचता है हाँ वीजिंग वो क्या वहीं पे है। वांगजी इसके बाद तुरंत ही आता है और वो बोल सकते हैं ड्राइवर को बोलता है चलो। ड्राइवर बोलता है जी एंड वांगजी एड्रेस बताता है, ड्राइवर निकल जाता है। वांगजी अब वीजिंग के बारे में पता लगाने के बारे में निकल जाता है।
वांग जी पहले आता है अपने घर एंड देन वो देखता है तो वहाँ पे नहीं था। वांग जी बीजिंग को सोचता है कॉल कर ले, बट नहीं, उसे कॉल भी नहीं किया जा सकता। वांग जी फिर अपनी आइज़ बंद करता है, देन अपनी गार्ड्स को बोलता है पता लगा वो कहाँ पर है। गार्ड्स बोलते हैं ओके सर, एंड देन इसके बाद गार्ड्स स्टार्ट हो जाते हैं ढूंढना। एंड देन वांग जी जो है ना वो अभी वापस घर पे ही था, क्योंकि उसे पता लगाना था वीजिंग कहाँ पर है। एंड 1 घंटे के अंदर अंदर ही कॉल आ जाता है वांग जी के पास कि हमने उन्हें ढूंढ लिया है, वो फ़िलहाल के लिए हॉस्पिटल में है। वांग जी ये सुनता है तब वो कुछ भी नहीं बोलता, देन चुपचाप करके सीधा यहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। हम देखते हैं बीजिंग बैठा हुआ था एंड डॉक्टर उसे मेडिसिन वगैरह दे रही थी। अभी जो बोल सकते हैं कि नी होसेंग और वैन किंग वहाँ पे नहीं थे, क्योंकि बीजिंग ने उन्हें भेज दिया था यहाँ से सीधा घर के लिए, क्योंकि भाई वो लोग मॉर्निंग से थे यहाँ पे और नाइट को वो लोग रुके एंड देन बहुत सारी चीज़ें हुई। बीजिंग ने कहा कि मैं मैसेज करके बता दूंगा, मुझे घर से कोई लेने के लिए आ जाएगा, आई मीन यहाँ पे मेरी मॉम या डैड में से कोई आ जाएंगे, तुम लोग जाओ रेस्ट कर लो, बीजिंग ने उन्हें बोल दिया था। तो बीजिंग ने तो मना, मतलब बोल सकते हैं कि उन्हें यहाँ रहने के लिए कर दिया था, वो उन्होंने ज़िद भी की बट बीजिंग ने उन्हें भेज दिया एंड इसके बाद वो चले गए वहाँ से। अभी हम देखते हैं बीजिंग बस बैठा हुआ था एंड तभी बोल सकते हैं कि डोर ओपन होता है और वांग जी अंदर आता है एंड वो बीजिंग को देखता है। बीजिंग अपने फेस ऊपर करके वांग जी को देखता है और लंजन वांग जी अंदर आता है, नर्स को देखता है जो कि आईवी ड्रिप को ध्यान से चेक कर रही थी। वो बोलती है सर आप, वांग जी बोलता है मैं इसका हस्बैंड हूँ एंड अब आप जा सकती हैं, मुझे इससे बात करनी है। वो बोलती है चीज एंड वो तुरंत ही वो नर्स वहाँ से चली जाती है। नर्स के जाने के बाद बस वांग जी आता है और टेबल पर आकर बैठ जाता है, बीजिंग को देखता है और बीजिंग को देखने के बाद वो बोलता है ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस शुरुआत है तुम्हारे साथ, देखते जाओ मैं तुम्हारा क्या हल करता हूँ। एंड आज तो मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूँ, एक गिफ्ट मिलने वाला है तुम्हें बहुत अच्छा सा। बीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता बोलते क्या? तो वांग जी मैं तुमसे, वांग जी बोलता चुप। एंड डॉक्टर से मैंने बात कर ली है, तुम्हें आधे घंटे में डिस्चार्ज मिल जाएगा, तुम घर चलोगे ठीक है? मैंने बात कर ली है। बीजिंग कुछ भी नहीं बोलता एंड देन बस बैठा रहता है। वांग जी बाहर जाता है, सब बात करता है। डॉक्टर वांग जी को बोलते हैं कि उन्हें, वांग जी बट बोलता है मैं घर पे उसके लिए नर्स वगैरह रख दूंगा, तो आपको ज़रूरत नहीं है डॉक्टर ये सब करने की। तो डॉक्टर ने भी भाई ठीक है, अब वो क्या ही बोले, डॉक्टर का काम था बताना, अगर सामने वाला पेशेंट ही नहीं समझना चाहता तो वो क्या ही करे। इसके तुरंत ही बाद डॉक्टर बस बीजिंग को डिस्चार्ज पेपर दे देते हैं, बल्कि डॉक्टर ने तो कहा था कि 3 से 4 दिन यहीं रखिए, बट वांग जी ने कहा कि नहीं बिल्कुल नहीं। एंड देन इसके बाद वो सीधा वहाँ से बीजिंग को कार में एंड देन वहाँ से सीधा बीजिंग को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है लान मैंशन में। एंड अभी बीजिंग हाँ वो अपने बोल सकते हैं रूम में था, यानी कि वांग जी के रूम में था और बैठा हुआ था। एंड वांग जी एक नर्स को देखता है और कहा था उसे कि तुम अब से जब तक ये ठीक नहीं हो जाता यहीं पर रहोगी, इसकी सारी चीज़ें करोगी। जो नर्स थी वो बोलती जी, एंड वांग जी ने कहा था कि तुम यहाँ पे 3 दिन तक रहोगी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि 3 दिन तक की ज़रूरत है। डॉक्टर जो है ना वो यहाँ पे जब भी चेकिंग की ज़रूरत होगी वो आएंगे। नर्स बोलती जी, वांग जी बोलता ओके देन जाओ यहाँ से। वो नर्स बोलती ओके देन नर्स वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वांग जी बीजिंग को देखता है। बीजिंग बोलता है मुझे बात करनी है एंड ये सुनने के बाद वांग जी से देखता है और बोलता बोलो तुम्हें क्या बात करनी है। बीजिंग बोलता है वो कल तुमने कहा था कि मेरे पापा ने तुम्हारी फैमिली को मारा, मुझे नहीं लगता तुम्हें गलतफहमी। एंड ये सुनने के बाद वांग जी आंखें बंद करता है एंड वो आइज़ ओपन करके बीजिंग को देखता है। वांग जी की आंखें जैसे गुस्से में थी। बीजिंग को देखता है वांग जी और वो बोलता है शट अप, मैं नहीं चाहता कि अब मैं फिर से तुम्हें हर्ट कर दूं, तो अपना मुंह बंद रखो। एंड रही बात मेरी फैमिली की, तो हाँ बिल्कुल तुम्हारे डैड ने मेरी फैमिली को मार डाला था, मैं भी मर जाता बट मैं शायद तुम लोगों को सज़ा देने के लिए ज़िंदा था। बीजिंग बोलता है नहीं, मेरे पापा ने ऐसा नहीं किया होगा, वो क्यों करेंगे। वांग जी देखता है और बोलता है ये तो तुम अपने पापा से पूछो कि उन्होंने क्यों किया, तुम्हारे पापा को भी मैं हाँ सेम वही तकलीफ दूंगा जो उन्हें मुझे दी, चिंता मत करो बीजिंग, तुम्हारे बाप को भी मैं वैसे ही मारूंगा। एंड ये सुनने के बाद बीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता बोलता नहीं ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। वांग जी बोलता मुझे ज़्यादा कुछ भी नहीं सुनना है, शुगर मनाओ अभी तक मैंने उन्हें ज़िंदा रखा है, क्योंकि मैं उन्हें बर्बाद करना चाहता था। उन्हें बहुत प्यारी थी ना, अपनी रेपुटेशन अपने पैसे सब कुछ, तो देखना एक एक करके कैसे उनसे छीनता हूँ मैं। बीजिंग बोलता है शायद गलतफहमी। वांग जी बोलता चुप, अगर तुम्हें जानना ही है सच्चाई तो जाओ अपने उस बाप से पूछो, या फिर तुम भी मिले हुए थे। एंड ये सुनने के बाद बीजिंग बोलता नहीं। वांग जी बोलता है क्यों, जब तुम मुझ पे वो घटिया इल्ज़ाम लगा सकते हो तब। बीजिंग बोलता है आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ मैंने उस दिन गलत कर दिया। वांग जी बोलता है क्या गलत कर दिया? मैंने तो सिर्फ तुमसे
ये कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बट उस बात का भी तुमने पूरे कॉलेज में मजाक बना दिया। वीजिंग बोलता मैंने कुछ भी नहीं किया था, वो तो गलती से वीडियो पता नहीं किसी ने बना ली होगी। वांग जी बोलता एंड उसके बाद तुमने क्या किया? तुमने पूरे टीचर्स के सामने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया था। तो वीजिंग रेडी रहना, मैं फिर से वही करूँगा। एक बार कर चुका हूँ, दोबारा मुझे करने में कोई शर्म नहीं है। एंड मैं तुम्हें बताऊंगा, शायद मैंने एक बार तो तुम्हें बता दिया है, दोबारा से भी तुम्हें बता दूंगा। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है वांग जी को देख के। वांग जी बोलता बस ठीक हो जाओ, उसके बाद तुम्हें मैं इस घर में ही हल क्या होता है ये दिखाऊंगा। एंड वांग जी बस वहाँ से चला जाता है और वीजिंग अपना सर पकड़ लेता है। वीजिंग बोलता नहीं पापा ऐसा नहीं कर सकते। वीजिंग जल्दी से इधर उधर देखता है एंड देन वो बोलता फ़ोन फ़ोन। एंड जल्दी से वीजिंग जो है ना वो सर्वेंट को बुलाता है। सर्वेंट बोलते जी। वीजिंग बोलता मुझे फ़ोन चाहिए। वो बोलते जी मास्टर। एंड ऑब्वियसली वो फ़ोन ला के वीजिंग को दे देते हैं। वीजिंग सोचता है हाँ उसका फ़ोन तो पता नहीं कहाँ है। वीजिंग को कुछ समझ में नहीं आता। एंड हम दूसरी ओर वैन किंग और वो देखते हैं, मतलब नी हुसैन को। वो लोग रेडी होकर हॉस्पिटल बोल सकते हैं कि कॉल करके पूछते हैं कि वीजिंग कैसा है। एंड ये सब होने के बाद वो बता देते हैं हॉस्पिटल वाले कि वो जा चुके हैं, उनके हस्बैंड आए थे उन्हें लेके चले गए। एंड ये सब सुनने के बाद उन्हें भी डर लगता है वीजिंग के लिए। हम दूसरी ओर देखते हैं वांग जी को। वांग जी अपने ऑफिस आ चुका था एंड वो बैठा हुआ था एंड मैसेज के आने का वेट कर रहा था। एंड तभी वांग जी के पास नोटिफिकेशन आता है एंड ये नोटिफिकेशन देख के वांग जी तो स्माइल करता है एंड देन तुरंत ही ऑल्सो देखिए अपना लैपटॉप ऑन करता है एंड उसमें ट्रेंडिंग न्यूज़ देखता है एंड वो थी शू फैमिली शू कंपनी के ऊपर छापा पड़ा, उनकी एक कंपनी के ऊपर। और बताया क्या कि उन्होंने एक बहुत ही इनलीगल काम किया है। जो उन्होंने बिल्डिंग बनाई थी उसके अंदर बहुत ही घटिया मटेरियल यूज़ किया। एंड देन जांच करने के बाद पता चला कि ये सच है। एंड उसके बाद उनकी कंपनी के ऊपर एलिगेशंस लगे हैं। उनकी कंपनी जहाँ पर वो लोग बोल सकते हैं घटिया माल बनाते हैं उसके ऊपर छापा पड़ चुका है एंड बहुत सारे सबूत मिले हैं कंपनी के अंदर से। तो उनकी एक कंपनी सील हो चुकी है। एंड ये सब सुन के भांग जी स्माइल करता बोलता है अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो मैंने शुरुआत ही की है, अभी तो तुम्हारी एक कंपनी गई है, उसी के साथ साथ देखना तुम्हारी कितनी सारी फैक्ट्रियों पे मैं ताला लगवाता हूँ। वांग जी स्माइल करके देख रहा था। एंड दूसरी ओर हम देखते हैं शू यांग को। शू यांग को जैसे ये सब पता चलता है वो तिलमिला जाता है, वो बोलता नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एंड तभी वहाँ पे सीबीआई वाले आ जाते हैं। शू यांग बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता, बट उनके कहने से क्या होता है, उनकी कंपनी के अंदर छानबीन स्टार्ट हो जाती है। एंड देखते ही देखते पूरे ऑफिस को एकदम बोल सकते हैं कि बिखेर दिया जाता है। हर जगह पेपर सब कुछ बिखरे हुए थे एंड उन्हें बहुत सारे सबूत मिलते हैं। वो बोलते हैं आपको हमारे साथ चलना होगा। एंड तभी शू यांग जो है ना वो देखता है। तभी मिस्टर शू थे वो आगे आते हैं और बोलते हैं मैं आपके साथ चलता हूँ। वो बोलते जी कंपनी के ओनर आप ही हैं तो फिलहाल आप ही हमारे साथ चलेंगे। एंड देन नाउ इसके बाद शू यांग की आंखों के सामने ही शू यांग के पिता को ले जाया जा रहा था हथकड़ी लगाकर, क्योंकि बहुत बड़े बड़े घोटाले उनकी कंपनी पे लग चुके थे ताले। एंड यही हो रहा था एंड वो सारी चीज़ें देख रहा था शू यांग। शू यांग बोलता नहीं ये नहीं हो सकता। वो जल्दी से अंदर आता और बोलता मेरे डैड को कैसे भी करके निकालो। एंड वो लोग कांटेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। शू यांग की तो यहाँ पे वाट लग रही थी। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं अभी वीजिंग को। वीजिंग रूम में था एंड वो बोर हो रहा था। वीजिंग को अभी कुछ भी करने से मना किया गया था, तो वीजिंग बोल सकते हैं कि सो रहा था ज़्यादातर टाइम तो, बट अब वो उठ गया था एंड अभी दोपहर का टाइम था। तो वीजिंग टीवी ऑन करता है एंड जैसे ही वो न्यूज़ देखता है वो बड़ी बड़ी आंखें करता है। वीजिंग बोलता है ये सब क्या है। एंड तभी बोल सकते हैं नर्स आती और बोलती सर आपके लिए फ़ोन है। वीजिंग फ़ोन पिक करता है और बोलता हेलो। दूसरी ओर से वांग जी बोलता है देखा मैंने कहा था ना, शू कंपनी की बर्बादी मैंने स्टार्ट कर दी है वीजिंग। एंड नाउ नेक्स्ट तुम्हारे डैड की कंपनी की बारी है, ये जस्ट शुरुआत है, तुम देखना मैं क्या हल करता हूँ। एंड ये बोलकर वो एक डेविल वाली स्माइल करता है एंड वीजिंग के हाथों से फ़ोन नीचे गिर जाता है। वीजिंग देख रहा था टीवी के ऊपर शू यांग के बाबा उसे कैसे ले जाया जा रहा था पुलिस के द्वारा एंड उन पे क्या क्या एलिगेशन लग रहे थे। वीजिंग सब देख रहा था एंड शू यांग को भी दिखाया जा रहा था जो अपने फेस को कवर कर रहा था। शू यांग के बाबा भी अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। मीडिया रिपोर्टर बहुत से हर एक जगह पूरी तरह से उनकी कंपनी की धज्जियाँ उड़ा रहे थे एंड वीजिंग देख रहा था सब कुछ। वीजिंग को समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या करे। एंड ऐसे ही करके वीजिंग अपने सारे कॉन्टैक्ट्स मंगवाता है। देन अपनी पूरी पुरानी सिम जो है ना उसे ऑन करवाता है। वो जल्दी से कॉल करता है वैन किंग को। वैन किंग बोलते वीजिंग ये सब। वीजिंग बोलता है मैं जानता हूँ। वो बोलती है तो क्या करना चाहते हो। वीजिंग मैं क्या बताऊँ। वीजिंग बोलता है ये सब वांग जी कर रहा है। वो बोलती व्हाट। वीजिंग बोलता हाँ वो सब कुछ
बर्बाद कर देना चाहता है, यहाँ तक कि मुझे भी। वो बोलती है वीजिंग तुम ठीक तो हो ना? उसने वीजिंग बोलता नहीं मैं ठीक हूँ, घर पर हूँ। वो बोलती है हाँ वीजिंग हम तुम्हारी कराना चाहते हैं, तुम ठीक तो हो ना? वीजिंग बोलता नहीं तुम मत आओ, मैं नहीं चाहता कि कोई प्रॉब्लम हो। वो बोलती है नहीं वीजिंग मैं आऊँगी। वीजिंग बोलता है ठीक है, एंड वीजिंग एड्रेस वगैरह दे देता है उन्हें। एंड देन इसके बाद जो अभी वीजिंग था वो बस बैठा हुआ था, सर पकड़े हुए था। एंड कुछ ही टाइम के बाद वीजिंग का फ़ोन रिंग करता है। वीजिंग अपना फ़ोन देखता है तो कॉल उसके बाबा का था। वीजिंग सोचता है उसे अपने बाबा से बात करनी ही होगी। वीजिंग पिक करता है फ़ोन और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से जियांग फेंगमैन बोलते हैं वीजिंग ये सब क्या हो रहा है? वीजिंग बोलता है पापा मुझे नहीं पता। इसके बाद जियांग फेंगमैन बोलते हैं तुम्हें नहीं पता, ठीक है अभी के अभी ऑफिस आओ। एंड मुझे पता चला तुम ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हो। हाँ तुम्हें पता है कितनी सारी मीटिंग्स पड़ी हुई हैं, तुम क्यों नहीं आ रहे हो? एंड तुम हॉस्पिटलाइज थे, वैन किंग ने मुझे बताया। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है पापा वो बोलते हैं मुझे कोई लेना देना नहीं है, कितनी सारी डील्स तुम्हारी वजह से कैंसिल हो गई हैं, अभी के अभी चुपचाप करके ऑफिस आओ। वीजिंग आंखें बंद करता है और बोलता है पापा वो बोलते हैं मैंने कहा ना अभी के अभी। एंड ये सब सुनने के बाद वीजिंग बोलता है जी मैं आ रहा हूँ। इसके बाद वीजिंग फ़ोन रख देता है और वो आईवी ड्रिप उसे देखता है, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी तो वीजिंग उसे निकाल देता है। वीजिंग अपना हाथ देखता है, उसे दर्द होता है, बट वीजिंग उठता है। उठने के बाद वो सीधा जाता है कबर्ड के पास, अपने कपड़े निकालता है। एंड इसके बाद वो सीधा जाता है उन कपड़ों को देखता है। वीजिंग वैसे भी बोल सकते हैं कि अभी बात नहीं ले सकता था, उसे स्पॉन्ज बात दिया गया था नर्स के द्वारा, तो वीजिंग उन कपड़ों को आराम से पहन लेता है। एंड देन उसके बाद अपने आप को मिरर में देखता है। वीजिंग अपने आप को ठीक करता है। वीजिंग को दर्द तो होता है क्योंकि अभी उसके घाव बहुत ताज़ा थे एंड उन पर मेडिसिन वगैरह लगाई गई थी। वीजिंग जो है ना वो देखता है एंड देन अपने चेहरे पर वो बिल्कुल भी पेन वाले एक्सप्रेशन नहीं लेकर आता, क्योंकि वीजिंग जानता है उसे जाना होगा, उसके बाबा ने उसे बुलाया है। तो वीजिंग जैसे ही बाहर आता है वो देखता है नर्स जो अभी कुछ चीज़ें वीजिंग के लिए लेकर आ रही थी, जूस वगैरह। तभी वो देखते बोलते सर आप यहाँ पे और ये क्या है, आपको पहनने के लिए मना किया गया था ऐसे टाइट कपड़े। वीजिंग बोलता है मैं ठीक हूँ एंड मैं अभी जा रहा हूँ। वो बोलती सर बट वीजिंग बोलता है तुम्हारा काम बस मेरी देखभाल करना है, तुमने अच्छे से किया है। वो बोलते अगर सर को पता चला तो वो। वीजिंग बोलता तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है मैं वापस आ जाऊँगा जल्दी ही। वो बोलती पर सर। वीजिंग बोलता ओके। एंड भाई नर्स थी, अब क्या ही बोले वो बड़े लोगों के सामने, तो वो चुप हो जाती है। देन इसके तुरंत ही बाद वीजिंग बस ड्राइवर को बोलता चलो, एंड ड्राइवर वहाँ से वीजिंग को लेके चला जाता है, बोल सकते हैं जियांग कंपनी। एंड हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी एंजॉय कर रहा था, बैठ कर देख रहा था कि कैसे कैसे शू फैमिली उनके साथ सब कुछ हो रहा है। वो जहाँ जहाँ पर भी कॉल कर रहे हैं हेल्प के लिए, सब लोगों ने मना कर रहे हैं क्योंकि वांग जी ने सब लोगों को पहली वार्निंग दे दी थी, यानी कि उसने सबको धमकी दिलाई थी और कंपनी को बर्बाद करने में उसी का तो हाथ था। जिसको भी शू यांग अपनी मदद के लिए कॉल कर रहा था, जितना वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा था, वैसे वैसे ही बोल सकते हैं जब एक चीज़ सामने आती है ना तो उसके साथ साथ सारी चीज़ें सामने आती है। और जब एक कंपनी फंसती है तो उसके साथ जो अदर लोग होते हैं ना वो भी साइड करने के बारे में सोचते हैं अपने आप को, क्योंकि वो नहीं चाहते भाई उनके ऊपर कोई बात आ जाए। तो यही हो रहा था, सभी लोग अपने आप को साइड कर रहे थे इन सारी चीज़ों से। एंड यही सारी चीज़ें अभी शू यांग के साथ हो रही थी। शू यांग बोलता आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैंने भूलिए मत आपको बेटे को छुड़वाया था। वो बोलते हैं देखिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें, आपके बाबा ने इतनी सारी गलत चीज़ें की हैं तो हम क्या करें। ये सुनने के बाद शू यांग की बातें, मतलब शू यांग सुनता है तब उसे गुस्सा आता है। वो बोलते व्हाट, सच में आप ऐसा करना चाहते हैं, भूलिए मत आपकी उस इलीगल जो लॉस था उसको छिपाने के लिए मैंने अपनी मदद दी थी आपको, और आप इस टाइम पे। वो बोलते हैं माफ़ कर दीजिएगा। एंड ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देते हैं। शू यांग बोलता व्हाट, एहसान फरामोश लोग, जब इन्हें मेरी ज़रूरत पड़ रही थी तो कैसे गिड़गिड़ा कर मेरे सामने आए थे, एंड देन अब मुझे ही बोल रहे हैं। हाँ सच में कितने घटिया लोग हैं, मुसीबत पड़ने पर हाँ कोई साथ नहीं देता। हाँ मुझे वीजिंग से बात करनी होगी, शायद वो हेल्प कर सकता है। एंड तुरंत ही बाद वो वीजिंग को कांटेक्ट करता है। एंड देन हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग अभी कंपनी पहुंच चुका था एंड वो आगे जाने ही वाला था, फिर तभी अचानक से वीजिंग का फ़ोन रिंग करता है। वीजिंग अपना फ़ोन देखता है तो उस पर कॉल आ रहा था एंड वीजिंग नंबर जानता है। पहले ही वीजिंग के फ़ोन में अब सेव नहीं था बट उसे पता था। वीजिंग अपना कुछ सोचता है, तभी वैन किंग आते हैं। बोलते वी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वीजिंग बोलता है मैं ठीक हूँ एंड मेरी मीटिंग है। वो बोलते हाँ बोर्ड मीटिंग है तुम्हारी अभी, बट तुम। वीजिंग बोलता है तुम, मेरे बाबा ने बता दिया होगा। वो बोलती है हाँ इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। वीजिंग तुम्हारे पापा। वीजिंग बोलता है इट्स ओके वैन किंग, मैं वैसे भी उनसे बात करना चाहता था तो ठीक ही है, उन्होंने ये सब मीटिंग अरेंज कर दी, मैं उनसे मिल भी लूँगा और बात भी कर लूँगा। वो बोलती है तुम्हें दर्द, ये बोलता है जो दर्द सीने में है उससे ज़्यादा नहीं है ये दर्द। एंड ये सुनने के बाद वो बोलती हूँ ठीक है चलो। एंड वो वीजिंग के साथ आती है। वीजिंग पहले अपनी कैबिन में जाता है एंड जो मीटिंग थी वो बोल सकते हैं 10 मिनट के बाद होने वाली थी। वीजिंग अभी बैठा हुआ था एंड तभी दोबारा से फ़ोन रिंग करता है। वीजिंग फ़ोन देखता है एंड देन पिक करता है, बोलता हेलो। दूसरी ओर से शू यांग बता वीजिंग मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, प्लीज़ वीजिंग हेल्प कर दो तुम। वीजिंग आंखें बंद कर लेता है। वो बोलता है वीजिंग प्लीज़ ना
एंड तुम क्या कर रहे हो विजिंग, मुझे तुमसे मिलना है पहले तो। विजिंग बोलता है मैं वो, तभी वो बोलता है विजिंग बोलो मत, मैंने तुम्हारी कितनी मदद की है और तुम मुझे ऐसे, तुम्हें तो पता ही होगा ना। विजिंग बोलता है ठीक है मैं मिलूँगा और मुझे तुमसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है। तो बोलता है ठीक है विजिंग। एंड देन इसके बाद विजिंग फ़ोन कट कर देता है। देन वो बैठा रहता है। 10 मिनट के बाद ही हम देखते हैं जो शोयंग था वो वहाँ से चला जाता है उधर चीज़ें करने के लिए। एंड देन बीइंग बैठा रहता है, बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था। कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पे वनकिंग आती है, बोलते बीइंग मीटिंग रूम रेडी हो चुका है। बीइंग बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। इसके तुरंत ही बाद जो बीइंग था वो सीधा वहाँ से चला जाता है। बीइंग मीटिंग रूम के अंदर आता है एंड बीइंग चेयर पे बैठता है। जैसे ही बीइंग को चेयर मतलब फील होती है तो उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। देन वो अपनी आइज़ बंद कर लेता है। बीजिंग बस इसके बाद अपनी मीटिंग को स्टार्ट कर देता है। बीजिंग सब चीज़ें देख रहा था। बीजिंग को तकलीफ हो रही थी क्योंकि बीजिंग से बैठा नहीं जा रहा था, उसे लेटना था, बट बीजिंग फिर भी ये मीटिंग को अटेंड कर रहा था। एंड हम दूसरी ओर देखते हैं वांग जी को। वांग जी अपनी मीटिंग को कंप्लीट करता है। जैसे वो बाहर आता है तभी सेक्रेटरी आती है और बोलते सर आपके लिए कॉल आया था। वांग जी अपना फ़ोन लेता है एंड देन कॉल पिक करता है, बोलता हेलो। दूसरी ओर से उसे पता चलता है कि बीजिंग कंपनी गया है। एंड ये सुनने के बाद वांग जी को बहुत ही गुस्सा आता है। वांग जी तुरंत यहाँ से निकल जाता है बीजिंग की कंपनी के लिए क्योंकि उसे गुस्सा आया था। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन।